मंदिर की ये तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री इसी मंदिर में विभिन्न विद्वानों से कंब रामायणम के छंदों का भी पाठ सुनेंगे। तो मंदिर में पूजा अर्चना में प्रधानमंत्री हिस्सा ले रहे हैं, वो शामिल हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में ये बहुत ही खास तस्वीरें तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली से। और ये मंदिर श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर वैष्णव धर्म ग्रंथों की बात की जाए तो इस मंदिर में जो पूजी जाने वाली मूर्ति है उनका और अयोध्या के बीच भी संबंध का उल्लेख है। ये वैष्णव धर्म ग्रंथों की बात की जाए तो यहाँ जिस मूर्ति की पूजा की जाती है उनका और अयोध्या के बीच भी संबंध का काफी उल्लेख है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु की जिस मूर्ति की पूजा भगवान श्री राम और उनके पूर्वज किया करते थे उसे उन्होंने लंका ले जाने के लिए विभीषण को दे दिया था और फिर वही मूर्ति रास्ते में श्रीरंगम में स्थापित कर दी गई। साथ ही साथ महान दार्शनिक और संत श्री रामानुजाचार्य भी इस मंदिर के इतिहास से गहराई से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे इस मंदिर में कई महत्वपूर्ण स्थान हैं। उदाहरण के लिए आपको बताएं, प्रसिद्ध जो कंब रामायणम है उनको पहली बार तमिल कवि कंबन ने इसी मंदिर परिसर में सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया था। और आज प्रधानमंत्री भी कंबन रामायणम के पाठ को सुनेंगे। और त्रिची के श्रीरंगम में बना ये श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, ऐसा कहा जाता है कि देश के सबसे पुराने मंदिरों में से ये एक है। और इस मंदिर का उल्लेख पुराणों में भी किया गया है और कई प्राचीन ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। आपने देखा कि किस तरह से ये अपने स्थापत्य कला और इस मंदिर का जो गोपुरम है ये उसके लिए काफी मशहूर है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पूजे जाने वाले जो मुख्य देवता हैं वो श्री रंगनाथ स्वामी हैं, जो कि हमने आपको दिखाया कि वो भगवान विष्णु का लेटा हुआ उनका वो रूप है। और इस मंदिर में पूजे जाने वाले आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में मुख्य देवता श्री रामनाथ स्वामी हैं, जो कि भगवान शिव का ही एक रूप है। और ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना और पूजा श्री राम और माता सीता ने की थी। ये मंदिर सबसे लंबे मंदिर गलियारे में से भी एक है, जो अपनी सुंदर वास्तुकला के लिए भी विश्व में प्रसिद्ध है। तिरुचिरापल्ली स्थित श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं, जो कि त्रिची के श्रीरंगम में स्थित मंदिर है ये। और पुराणों और संगम युग के ग्रंथों में भी इस मंदिर का उल्लेख है। कावेरी और कालिदाम नदी के बीच टापू पर स्थित यह मंदिर है। 150 एकड़ क्षेत्र से भी ज्यादा क्षेत्र में इस मंदिर का विस्तार है। मंदिर में भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण और माता लक्ष्मी की प्रतिमा मौजूद है। भगवान श्री राम यहाँ
विभीषण के सामने विष्णु रूप में प्रकट हुए थे, ये मान्यता है। और त्रेता युग में श्री राम ने यहाँ आराधना की थी। जैसे कि हमने आपको बताया कि मंदिर में विष्णु की जो प्रतिमा है वो शयन मुद्रा में है। माता लक्ष्मी को यहाँ रंग नायकी कहा जाता है। और जब कभी आप जाएं इस मंदिर में, मंदिर का जो सबसे बड़ा उत्सव होता है वो कृष्ण जन्माष्टमी पर होता है। बहुत से लोग यहाँ इस कार्यक्रम में जुटते हैं। दक्षिण भारत में इस मंदिर का जो गोपुरम है वो सबसे ऊंचा है, 237 फीट ऊंचा है। 9वीं सदी में गंग राजवंश के दौरान इस मंदिर का निर्माण हुआ था और इस मंदिर के परिसर में 80 देवी देवताओं के पूजा स्थल मौजूद हैं। और जब कभी आप जाएं, ये तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली से करीब करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर स्थित है। और जैसे कि हमने आपको बताया कि कावेरी और उसकी जो एक सहायक नदी है कोल्लिदम, उसके द्वारा बनाए गए आइलैंड एक द्वीप, और उसी द्वीप पर यह बसा है श्रीरंगम का रंगनाथ स्वामी मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर विश्व का सबसे विशाल संचालित मंदिर क्षेत्र है और हिंदू ग्रंथों और पुराणों में ये मान्यता है कि ये क्षेत्र सृष्टि के आरंभ से ही अस्तित्व में है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी पौराणिक और कितनी वैदिक ये जगह, कि तमाम हमारे हिंदू ग्रंथों और पुराणों में इस बात की मान्यता है कि ये जो क्षेत्र है श्रीरंगम का क्षेत्र, वो सृष्टि के आरंभ से ही अस्तित्व में है। कुछ और जानकारी हम आपको दे दें। श्रीरंगम का ये रंगनाथ स्वामी मंदिर, जहां इस वक्त प्रधानमंत्री मौजूद हैं, पूजन अर्चन कार्य में लगे हुए हैं, ये 108 दिव्य देशम कहे जाने वाले क्षेत्रों में प्रथम माना जाता है। दिव्य देशम कुल 108 हैं और उनमें से इस श्रीरंगम का जो रंगनाथ स्वामी मंदिर है उसे इन तमाम क्षेत्रों में सर्वप्रथम माना जाता है। श्रीरंगम भगवान विष्णु के 8 स्वयं व्यक्त क्षेत्रों में से एक है, यह भी एक मान्यता है। श्रीरंगम के अलावा जो 7 अन्य स्वयं व्यक्त क्षेत्र हैं, हम आपको उसकी भी जानकारी दे दें। श्रीमुष्णम, वेंकटाद्रि, शालिग्राम, नैमिषारण्य, पुष्कर, तोताद्रि और बद्री, ये वो क्षेत्र हैं जिन्हें प्रथम माना जाता है स्वयं व्यक्त क्षेत्र। और लगातार प्रधानमंत्री पूजा अर्चना में लगे हुए आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। और ये जो क्षेत्र है वो कावेरी नदी के किनारे बसे पंच रंग क्षेत्रों में से भी एक है। और ऐसी जानकारी पुराणों में, शास्त्रों में इस बात को कहा गया है कि गंगा, यमुना, कावेरी और सरस्वती के मध्य इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि दरअसल उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है। बहुत ही ये अहम जानकारी, आपको काफी दिलचस्प लगेगी ये बातें। यमुना और सरस्वती तो बीच बहस से हट गई, लेकिन गंगा और कावेरी में ये निर्णय नहीं हो पाया कि आखिर उनमें श्रेष्ठ कौन है। आखिरकार दोनों ने भगवान विष्णु से इसका जवाब मांगा। गंगा ने कह दिया कि वो भगवान के चरणों से निकली हैं, इसलिए वो श्रेष्ठ हैं। भगवान विष्णु ने भी गंगा की हां में हां मिला दी। तब कावेरी ने गंगा से श्रेष्ठ बनने के लिए भगवान विष्णु की तपस्या की और फिर भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कावेरी को वरदान दिया कि वो एक ऐसी जगह स्थापित होंगी जहां कावेरी उनके गले की हार की तरह बहेगी। और यही वो क्षेत्र जहां कावेरी नदी उनके गले की हार की तरह बहती आपको नजर आएगी जब आप यहां जाएंगे भ्रमण करने, इस मंदिर के दर्शन करने, भगवान के दर्शन करने।
और ऐसी भी मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने भी सृष्टि के आरंभ में भगवान विष्णु के वास्तविक स्वरूप जो महाविष्णु हैं उनके दर्शन के लिए तपस्या की थी और इसके बाद भगवान विष्णु क्षीर सागर से रंग विमान में प्रकट हुए थे और ये विमान भगवान विष्णु के वाहन जिसे हम गरुड़ के तौर पर जानते हैं उनके द्वारा गतिमान हुआ था। आदिशेष ने भगवान के ऊपर छाया कर रखी थी और उनके साथ ही उनकी विश्वक सेना भी साथ में मौजूद थी। हम जानते हैं कि महान ऋषि नारद उनकी स्तुति कर रहे थे और सभी देवी देवता उनकी जयकार कर रहे थे और इसी बहुत ही पावन पवित्र अलौकिक और दिव्य जगह ये मंदिर और इस वक्त प्रधानमंत्री भी उनको ये सौभाग्य मिला, ये पहले प्रधानमंत्री जो कि इस मंदिर में गए हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। और जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि भगवान विष्णु के आदेशानुसार ही ब्रह्मा जी ने विराज नदी के किनारे उनके इस स्वरूप की स्थापना की और फिर वो दैनिक पूजा पाठ करने लगे। अगर इस आधुनिक मंदिर के निर्माण की बात की जाए, आपके इतिहास की समझ के लिए जानकारी हम दे दें कि सबसे पहले चोल साम्राज्य के शासकों ने रंगनाथ स्वामी मंदिर का निर्माण कराया था, चोल वंश के शासकों ने। हालांकि मंदिर का निर्माण लगातार चलता रहा और चोल साम्राज्य के अंतिम शासकों ने भी इसके कई हिस्सों का जीर्णोद्धार कराया। चोल शासकों के अलावा पांड्य शासकों ने भी मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया था और इस मंदिर में चोल, पांड्य, होयसला और विजयनगर राजवंशों के शिलालेख आपको मिल जाएंगे। जब कभी आप इस मंदिर प्रांगण में जाएं, आपको उन तमाम राजवंशों के जो शिलालेख हैं वो आपको मिल जाएंगे। और भगवान विष्णु का जो लेटा हुआ रूप है आप देख सकते हैं, श्री रंगनाथ स्वामी मुख्य देवता इस मंदिर के। और किस तरह से निर्माण हुआ था इस मंदिर का वो हम आपको बता रहे हैं कि चोल साम्राज्य के शासकों ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। हालांकि इसमें बाकी के जो राजवंश थे उनका भी योगदान रहा, चाहे वो पांड्य हो, होयसला हो और विजयनगर राजवंशों के शिलालेख यहाँ आपको मिल जाएंगे। रंगनाथ स्वामी जिस मंदिर को इस वक्त आप देख पा रहे हैं, ये मंदिर चारों ओर से 7 परत में दीवारों से घिरा हुआ है और इन दीवारों की जो कुल लंबाई है वो लगभग 10 किलोमीटर है। आप समझ सकते हैं कितनी लंबी चौड़ी वो दीवारें, 10 किलोमीटर लंबी वो दीवारें हैं जो घिरी हुई हैं। और इस मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर के अलावा 50 दूसरे मंदिर भी हैं इस परिसर में और इसी परिसर में 17 विशाल गोपुरम सहित कुल 21 गोपुरम हैं, 39 मंडप और 9 पवित्र सरोवर हैं। मंदिर का जो मुख्य मंडप अरियम है वो अरियम काल मंडपम है जो कि 1000 स्तंभों वाला एक विशाल हॉल है। मंदिर के गर्भगृह की बात की जाए तो यहां आदिशेष पर विराजमान भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है और इसी मूर्ति को रंगनाथ स्वामी या फिर रंगनाथर कहा जाता है। और इनके अलावा गर्भगृह में देवी लक्ष्मी की मूर्ति भी स्थापित है जिन्हें जैसे कि हमने आपको बताया कि रंगनायकी थायर कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे विधि विधान के साथ इस मंदिर में पूजा पाठ करते हुए आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तिरुचिरापल्ली से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ मौजूद। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत को मंदिरों का देश कहा जाता है। यहाँ विभिन्न स्थापत्य कला के भवनों का निर्माण सदियों से होता आया है। और ये जो मंदिर है वो दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में श्रीरंगम में स्थित है। ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। भगवान विष्णु को दक्षिण में श्री रंगनाथ स्वामी के नाम से जाना जाता है। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में भगवान विष्णु की श्रेष नाग की सैया पर लेटे हुए एक विशाल मूर्ति है, हमने आपको दिखाया। यह मूर्ति भी उन्हीं को समर्पित है। यह मंदिर 108 दिव्य देशों में एक है और इस मंदिर के अलग अलग नाम हैं। श्रीरंगम मंदिर, भूलोक, वैकुंठ, तिरुवरंगम तिरुपति, पेरिया कोइल, ये तमाम वो नाम हैं जिन्हें लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। इस मंदिर को अलग अलग नामों से यह मंदिर जाना जाता है। और जब आप इस मंदिर में जाएंगे, आपको इस मंदिर में लकड़ी की एक मूर्ति भी दिखाई देगी। इसे यान वाहन के नाम से जाना जाता है और इसी पर भगवान विष्णु बैठे हुए हैं। यह मंदिर देश के सबसे जो विशाल मंदिरों हैं उनमें से एक है। यह मंदिर 156 एकड़ से भी ज्यादा में फैला हुआ है। 21 गोपुरम और मंदिर का जो मुख्य गोपुरम है उसको राज गोपुरम के नाम से वो जाना जाता है। और ये द्वार 236 फीट यानी कि लगभग 72 मीटर ऊंचा है। और आप जाएं, जब भी दक्षिण भारत के किसी भी मंदिर में आप जाएं, वहां की जो वास्तुशिल्प है वो आपको काफी आकर्षित करेगी। इस मंदिर की ही बात कर ली जाए तो अगर मंदिर के वास्तुशिल्प की बात करें तो ये बहुत ही खूबसूरत है। तमिल शैली में बना हुआ है। 1000 स्तंभों पर यह मंदिर बना हुआ है। लेकिन अगर आज की तारीख की बात की जाए तो इसमें सिर्फ 953 स्तंभ ही दिखते हैं। और इन तमाम स्तंभों को ग्रेनाइट के पत्थरों से विजयनगर साम्राज्य जब था, आपको पता है 1336 से 1565 के बीच विजयनगर साम्राज्य, उस दौरान इसका निर्माण किया गया था। और ये जो 1000 स्तंभ हैं, जिन स्तंभों पर यह मंदिर बनाया गया है, उन स्तंभों में जंगली घोड़े और बाघों की मूर्तियां बनाई गई हैं, जो कि देखने में बिल्कुल आपको नेचुरल नजर आएगी, बिल्कुल प्राकृतिक नजर आते हैं। और इसी मंदिर परिसर में चंद्र पुष्करणी और सूर्य पुष्करणी नाम के 2 टैंक हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का यह दौरा। और ऐसी मान्यता है और कहा जाता है कि इस मंदिर में भगवान राम ने भी लंबे समय तक पूजा की थी। जब भगवान राम आतताई रावण पर विजय हासिल कर लौट रहे थे, तब उन्होंने यह स्थान विभीषण को सौंप दिया था। और जब विभीषण लंका जाने लगे तो भगवान विष्णु रास्ते में उनके समक्ष प्रकट हुए और उस स्थान पर उन्होंने रहने की इच्छा व्यक्त की। और इसके बाद विभीषण ने इस मंदिर में भगवान विष्णु को श्री रंगनाथ स्वामी के रूप में स्थापित किया। और कहा जाता है कि तभी से भगवान विष्णु यहाँ वास करते हैं, यहाँ निवास करते हैं। और इसलिए इसे श्री बैकुंठ धाम भी कहा जाता है। तो ये सारी मान्यताएं हैं कि किस तरह से जब भगवान राम रावण वध कर वापस लौट रहे थे, तब ये जगह, ये स्थान उन्होंने विभीषण को सौंप दिया था। और जब विभीषण लंका जाने लगे तो भगवान विष्णु स्वयं रास्ते में उनके सामने प्रकट हो गए और उन्होंने ही उस स्थान पर रहने की
अपनी इच्छा प्रकट की और उसके बाद विभीषण ने इस मंदिर में भगवान विष्णु को श्री रंगनाथ स्वामी के रूप में स्थापित किया और तभी से कहा जा रहा है कि भगवान विष्णु यहाँ वास करते हैं और इसलिए इसे श्री बैकुंठ धाम भी कहा जाता है। इस मंदिर को भगवान विष्णु के 108 मुख्य मंदिरों में से एक माना जाता है। रामनाथ स्वामी मंदिर और इस मंदिर का उल्लेख संगम युग में भी हमें देखने को मिलता है। 100 ईस्वी से लेकर 250 ईस्वी के बीच तमाम तमिल साहित्य में भी इस मंदिर का जिक्र हमें मिलता है और शिल्पादिकारम जो कि तमिल साहित्य के 5 श्रेष्ठ महाकाव्यों में से एक है, उसमें भी इस मंदिर का उल्लेख पाया गया है। ऐसी मान्यता है और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के गर्भगृह को सबसे पहले 817 ईस्वी में हम्बी नाम की एक नर्तकी ने बनवाया था और फिर सन 894 ईस्वी में गंग वंश के शासक थिरुमलायरा ने इसके निर्माण में सहयोग दिया था। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि मंदिर में जो शिलालेख आज की तारीख में मौजूद हैं, उनमें चोल राजवंश, पांड्य राजवंश, होयसला और विजयनगर राजवंशों का उसमें उल्लेख किया गया है और इस आधार पर यह माना जाता है कि विभिन्न समय काल में विभिन्न राजाओं ने इस मंदिर का पुनरुद्धार किया और इसका विस्तार किया। हालांकि जो पुरातात्विक शिलालेख हैं उनमें इसे 10वीं सदी का बताया गया है। वैष्णव संप्रदाय के दार्शनिक रामानुजाचार्य, ऐसा कहा जाता है कि वृद्धावस्था में 1117 ईस्वी में यहीं आकर ठहरे थे और उस समय राजा विष्णुवर्धन ने रामानुजाचार्य को धन और 8 गांवों की भूमि दान की थी। तो ये कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जो कि तमाम शिलालेखों के जरिए, पुराणों के जरिए, शास्त्रों के जरिए हमें जानने और समझने को मिलता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ये रंगनाथ मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण ये मंदिर और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि स्थापत्य कला के लिहाज से जब आप जाएं यहाँ तो बहुत विविध और दिव्य आपको स्थापत्य कला के यहाँ दर्शन होंगे। और तमिलनाडु राज्य में श्रीरंगम में स्थित ये विश्व प्रसिद्ध श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर है जो कि श्रीरंगम नामक द्वीप पर बसा हुआ है और अपने अनुपम कला और अद्वितीय सौंदर्य का यह मंदिर एक नमूना है और इसके सौंदर्य की वजह से ही इसे भूलोक वैकुंठ कहा जाता है। और जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि ये जो मंदिर है वो देश के सबसे विशाल मंदिरों में से एक है और 160 एकड़ से भी ज़्यादा क्षेत्रफल में ये फैला हुआ मंदिर है। तमाम इसमें गोपुरम बने हुए हैं और जो मुख्य गोपुरम है उसे राज गोपुरम के नाम से जाना जाता है। तमिल शैली में आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के ज़रिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से तमिल शैली में बना ये मंदिर है। 1000 स्तंभों पर ये बना हुआ है। ग्रेनाइट के पत्थरों से ये तमाम जो स्तंभ है वो बने हुए हैं और विजयनगर काल 1336 से 1565 के बीच इसका निर्माण किया गया था। और ऐसी भी मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान राम ने लंबे समय तक पूजा की थी। तो इन तमाम चीज़ों के ज़रिए आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण और प्रधानमंत्री इस मंदिर के में इस वक्त मौजूद हैं। पूजा पाठ और तमाम जो पूजन अर्चन के कार्य हैं उसमें वो संलिप्त हैं।
रंगनाथ स्वामी मंदिर चारों ओर से 7 परतों में दीवारों से घिरा हुआ यह मंदिर है और जैसे हमने बताया कि इसकी कुल लंबाई लगभग 10 किलोमीटर है। और इस मंदिर प्रांगण में, इस परिसर में मुख्य मंदिर जिसको कि आपने देखा इन तस्वीरों के जरिए, मुख्य मंदिर के अलावा 50 और भी मंदिर हैं, 17 विशाल गोपुरम हैं और छोटे बड़े मिलाकर कुल 21 गोपुरम हैं। और इस मंदिर परिसर में 39 मंडप और 9 पवित्र सरोवर हैं। मंदिर का जो मुख्य मंडप है वो अर्यम काल मंडपम है, जो कि एक 1000 स्तंभों वाला एक विशाल हॉल है। और आप इन तस्वीरों में देखिए, गर्भगृह में आदिशेष पर विराजमान भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। इन्हें ही रंगनाथ स्वामी कहा जाता है। और इसके अलावा गर्भगृह में देवी लक्ष्मी की मूर्ति भी स्थापित है, जिन्हें रंगनायकी थायर कहा जाता है। तो ये कुछ पौराणिक मान्यताएं, और हम जानते हैं कि भारत को मंदिरों का देश कहा जाता है। यहाँ पे आपको हर जगह मंदिर और भगवान के दर्शन होंगे। और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री तमाम मंदिरों की यात्रा कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं भगवान से। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री इस वक्त तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में मौजूद हैं। और अब से कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री इसी मंदिर में विभिन्न विद्वानों से कंब रामायणम के छंदों का पाठ भी सुनेंगे। कंब रामायण को लेकर हम आपको जानकारी दे दें कि किस तरह से ये भी काफी महत्वपूर्ण है। कंब रामायण कहा जाता है कि संभवतः ये कंब रामायण आधुनिक जो भारतीय अहिंदी भाषा है उनमें सबसे पहला ये श्री राम कथा महाकाव्य है। कंब रामायण, प्रधानमंत्री इसके छंदों को सुनेंगे, इसलिए हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि आखिर ये कंब रामायण है क्या। तो ये आधुनिक भारतीय अहिंदी भाषाओं में सबसे पहला महाकाव्य है, श्री राम कथा महाकाव्य है। और इसकी रचना 9वीं सदी में महर्षि कंबन ने तमिल भाषा में की थी। इसमें रावण वध करके श्री राम के लंका से अयोध्या लौटने का वर्णन अन्य श्री राम कथाओं से अलग और भातृ प्रेम से ओतप्रोत है कंबन रामायण में। कंब रामायण के युद्ध कांड से श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड में अयोध्या आगमन के वर्णन में भी भिन्नता दिखाई देती है। तो प्रधानमंत्री भी अब से कुछ देर के बाद कंब रामायण के छंद को सुनेंगे। और इसलिए हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि आखिर ये कंब रामायण है क्या, किन्होंने इसकी रचना की थी। नौवीं सदी में महर्षि कंबन ने तमिल भाषा में रचना की थी कंब रामायण की। और इसमें रावण वध करके श्री राम के लंका से अयोध्या लौटने का वर्णन है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, और किस तरह से प्रधानमंत्री आज यहाँ पहुंचे हुए हैं हम आपको लगातार इन तस्वीरों के जरिए समझा रहे हैं, बता रहे हैं और आपको जानकारी दे रहे हैं किस तरह से आध्यात्म और अयोध्या में भगवान राम की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग मंदिरों में जाकर भगवान से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं।
इस मंदिर का वास्तुशिल्प बहुत ही अद्भुत है। உலகம் யாவையும் தாமுளவாக்கலும் நிலை பெறுத்தலும் நீக்கலும் நீங்களா அலகு இலா விளையாட்டு உடையார் அவர் தலைவர் அன்னவர்க்கே சரணாங்களே உலகம் யாவையும் தாமுளவாக்கலும் நிலை பெறுத்தலும் நீக்கலும் நீங்களா அலகு இலா விளையாட்டு உடையார் அவர் தலைவர் அவர் தலைவர் அவர் தலைவர் அன்னவர்க்கே சரணாங்களே அவர் தலைவர் அன்னவர்க்கே சரணாங்களே அன்னவர்க்கே சரணாங்களே உலகம் யாவையும் தாமுளவாக்கலும் நிலை பெறுத்தலும் நீக்கலும் நீங்களா அலகு இலா விளையாட்டு உடையார் அவர் தலைவர் அன்னவர்க்கே சரணாங்களே உலகம் யாவையும் தாமுளவாக்கலும் நிலை பெறுத்தலும் நீக்கலும் நீங்களா அலகு இலா விளையாட்டு உடையார் அவர் தலைவர் அவர் தலைவர் அவர் தலைவர் அன்னவர்க்கே சரணாங்களே அவர் தலைவர் அவர் தலைவர்
அன்னவர்க்கே சரண் நாங்களே. உலகம் யாவையும் தாமுளவாக்கலும் நிலை பெறுத்தலும் நீக்கலும் நீங்களா அலகு இலா तो अभी आप कंब रामायण के छंदों को सुन रहे थे। प्रधानमंत्री इन छंदों को सुन रहे थे कंब रामायण के। आपको बता दें, कंब रामायण तमिल साहित्य की एक सर्वोत्कृष्ट कृति है और एक बृहद ग्रंथ भी है। इसके रचयिता कंबन हैं, जो कि कवि चक्रवर्ती की उपाधि से वो प्रसिद्ध हैं। कंब रामायण, और इस ग्रंथ में 10,000 से अधिक पद्य हैं और बाल कांड से लेकर युद्ध कांड तक 6 कांडों का विस्तार इसमें मिलता है। और कंब रामायण का जो कथानक है वो वाल्मीकि रामायण से लिया गया है, लेकिन कंबन का मूल रामायण का अनुवाद या फिर छायानुवाद न करके अपनी दृष्टि और मान्यता के मुताबिक घटनाओं में सैकड़ों इसमें परिवर्तन किए हैं। विविध परिस्थितियों के प्रस्तुतिकरण की बात कर ली जाए, घटनाओं के चित्रण की बात कर ली जाए, पात्रों के संवाद की बात कर ली जाए, प्राकृतिक दृश्यों के उपस्थापन और पात्रों की मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति में की बात कर ली जाए, तो उसमें पद पद में मौलिकता मिलती है। तमिल भाषा की अभिव्यक्ति और संप्रेषणीयता को सशक्त बनाने के लिए भी कवि ने अनेक प्रयोग किए। छंदो विधान की बात की जाए, अलंकार प्रयोग की बात की जाए या फिर शब्द नियोजन की बात की जाए, इन तमाम चीज़ों के माध्यम से कंबन ने एक अनुपम सौंदर्य की सृष्टि की है कंब रामायण के रूप में। चाहे फिर वो सीताराम विवाह हो, शूर्पणखा प्रसंग हो, बाली वध हो, इंद्रजीत वध हो, राम रावण युद्ध हो, इन तमाम प्रसंगों में अपने अपने काव्यात्मक सौंदर्य के कारण विशेष आकर्षण है और ऐसा लगता है कि प्रत्येक प्रसंग अपने में पूर्ण है और घटनाओं के विकास के बिल्कुल सुनिश्चित क्रम में है। तो आपने अभी देखा किस तरह से प्रधानमंत्री ने कंब रामायण के छंदों को सुना, और एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ले स्थित श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर की ये बहुत ही विहंगम तस्वीरें। और आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने इस मंदिर में विद्वानों से कंब रामायणम के छंदों का पाठ भी उन्होंने सुना। ये श्रीरंगम का रंगनाथ स्वामी मंदिर 108 दिव्य देशम कहे जाने वाले क्षेत्रों में प्रथम इसे माना जाता है और श्रीरंगम भगवान विष्णु के 8 स्वयं व्यक्त क्षेत्रों में से एक है। श्रीरंगम के अलावा 7 जो अन्य स्वयं व्यक्त क्षेत्र हैं उनमें श्री मुषणम, वेंकटाद्रि, शालिग्राम, नैमिषारण्य, पुष्कर, तोताद्रि और बद्री हैं। प्रधानमंत्री ने गजराज से भी आशीर्वाद लिया, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये क्षेत्र कावेरी नदी के किनारे बसे 5 रंग क्षेत्रों में से एक है। इस मंदिर का उल्लेख संगम युग
जिसे हम 100 से लेकर 250 ईस्वी तक मानते हैं, उस वक्त के जो तमिल साहित्य हैं और साथ ही साथ शिल्पादिकारम, जो कि तमिल साहित्य के 5 श्रेष्ठ महाकाव्यों में से एक के तौर पर जाना जाता है, उनमें भी इसका उल्लेख किया गया है। 10वीं सदी के इसमें शिलालेख मिले हैं इस मंदिर परिसर में। हालांकि मंदिर में जो शिलालेख मौजूद हैं उनमें चोल, पांड्या, होयसला और विजयनगर साम्राज्य के राजवंशों का उल्लेख आपको यहाँ मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा। और इन्हीं शिलालेखों के आधार पर ये माना जाता है कि विभिन्न समय काल में अलग अलग राजाओं ने इस मंदिर का पुनरुद्धार किया और इसका विस्तार किया। हालांकि पुरातात्विक शिलालेखों में 10वीं सदी के होने का प्रमाण मिलता है। और ऐसे इतिहास में यह भी जानकारी है कि वैष्णव संप्रदाय के दार्शनिक रामानुजाचार्य जब वो वृद्ध हो गए थे तो वृद्धावस्था में सन 1117 ईस्वी में यहाँ आए थे और उस समय तत्कालीन राजा विष्णुवर्धन ने रामानुजाचार्य को धन और 8 गांवों की भूमि दान की थी। और यह भी कहा जाता है कि वे करीब 120 वर्षों की आयु तक यहाँ और यहीं उन्होंने अपना देह त्याग किया था। और यह भी माना जाता है कि उनके मूल शरीर को मंदिर में दक्षिण पश्चिम दिशा के कोने में आज भी संभाल कर रखा गया है। ये सारी चीज़ें इतिहास में हमें पढ़ने और देखने और समझने को मिलती हैं। वो बातें हम आपसे आप साझा कर रहे हैं कि किस तरह से वैष्णव संप्रदाय के दार्शनिक रामानुजाचार्य, उनके मूल शरीर को भी इसी मंदिर में दक्षिण पश्चिम दिशा के कोने में आज भी संभाल कर रखा गया है। तो इन तमाम ऐतिहासिक मान्यताओं के हिसाब से, धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से, पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से ये मंदिर काफ़ी महत्वपूर्ण। और प्रधानमंत्री आज इस मंदिर के दौरे पर, जहाँ से कुछ देर पहले उन्होंने कंब रामायण के छंदों का विद्वानों के जरिए उन छंदों को सुना। स्थापत्य कला आप लगातार देख रहे हैं इन तस्वीरों के जरिए, अद्भुत स्थापत्य कला, तमिल शैली में स्थापत्य कला के जरिए इस मंदिर का निर्माण। और यह मंदिर तिरुचिरापल्ली के श्रीरंगम नामक द्वीप पर बसा हुआ है, जो कि अपने अनुपम कला और अद्वितीय सौंदर्य का ये एक नमूना है ये मंदिर। और इसके सौंदर्य की वजह से ही इसे भूलोक वैकुंठ भी कहा जाता है। भूलोक में, धरती पर इसे वैकुंठ का नाम दिया गया है। भगवान विष्णु को दक्षिण भारत में श्री रंगनाथ स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में भगवान विष्णु की शेष नाग की सैया पर लेटे हुए एक विशाल मूर्ति है और यह मूर्ति उन्हीं को समर्पित है। यह मंदिर 108 दिव्य देशमों में से एक है और इस मंदिर को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे श्रीरंगम मंदिर, भूलोक वैकुंठ, तिरुवरंगम तिरुपति, पेरिया कोइल। ये अलग अलग नाम हैं जिन नामों से इस मंदिर को जाना जाता है। इस मंदिर में लकड़ी की भी एक मूर्ति बनी हुई है, इसे यान वाहन के नाम से जाना जाता है। உலகம் யாவையும் தாமுளவாக்கலும் சரணாங்களே அன்னவர்க்கே சரணாங்களே விளையாட்டு உடையார் அவர் தலைவர், அவர் தலைவர் அன்னவர்க்கே சரணாங்களே
உலகம் யாவையும் தாமுளவாக்கலும் சரணாங்களே. அன்னவர்க்கே சரண் நாங்களே. விளையாட்டு உடையார் அவர் தலைவர், அவர் தலைவர் அன்னவர்க்கே சரண் நாங்களே. உலகம் யாவையும் தாமுளவாக்கலும் சரண் நாங்களே. அன்னவர்க்கே சரண் நாங்களே. விளையாட்டு உடையார் அவர் தலைவர், அவர் தலைவர் அன்னவர்க்கே சரண் நாங்களே. உலகம் யாவையும் தாமுளவாக்கலும் சரண் நாங்களே. அன்னவர்க்கே சரண் நாங்களே. விளையாட்டு உடையார் அவர் தலைவர், அவர் தலைவர் அன்னவர்க்கே சரண் நாங்களே. உலகம் யாவையும் தாமுளவாக்கலும் சரண் நாங்களே. அன்னவர்க்கே சரண் நாங்களே. விளையாட்டு உடையார் அவர் தலைவர், அவர் தலைவர் அன்னவர்க்கே சரண் நாங்களே. उलगम यावत। तो आपने देखा किस तरह से उन छंदों को श्रुति कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये जो छंद थे वो कंब रामायण से लिए जा रहे थे। कंब रामायण का जो कथानक है आप सभी जानते हैं, और आपको बता भी दें कि ये वाल्मीकि रामायण से लिया गया है, और महर्षि वाल्मीकि ने राम के रूप में, प्रभु राम के रूप में पुरुष पुरातन का नहीं बल्कि महामानव का चित्र उपस्थित किया था, जबकि कंब रामायण ने अपने युगादर्श के अनुरूप भगवान राम को परमात्मा के अवतार के साथ साथ आदर्श महामानव के रूप में भी प्रतिष्ठित किया। कंब रामायण में और कंब रामायण का जो प्रचार प्रसार वो सिर्फ तमिलनाडु तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उसके बाहर भी हुआ। तंजौर जिले में स्थित तिरुप्परांदाल मठ की एक शाखा जो है वो वाराणसी में है, और लगभग 350 वर्ष पूर्व कुमार गुरुपुर नाम के एक संत ने, वो उस मठ में रहते थे,
और कहा जाता है कि शाम के समय संध्या वेला में वे नित्य प्रति गंगा तट पर आकर कंब रामायण की व्याख्या हिंदी में सुनाया करते थे। तो जैसा कि हमने कहा कि न सिर्फ इस कंब रामायण का प्रचार प्रसार तमिलनाडु में ही हुआ, बल्कि इसके बाहर भी हुआ, वाराणसी में भी हुआ, उत्तर भारत में भी हुआ। और इसकी एक शाखा थी, उसी शाखा के जरिए लगभग 350 साल पहले कुमार गुरुपर नाम के एक संत थे, जो कि वाराणसी के एक मठ में रहा करते थे, और हर रोज शाम के समय संध्या वेला में वो गंगा के घाट पर आकर कंब रामायण की व्याख्या हिंदी में सुनाया करते थे। और गोस्वामी तुलसीदास भी उन दिनों काशी में ही रहा करते थे, और संभवतः ऐसा कहा जा रहा है कि रामचरितमानस की रचना वो उन दिनों कर रहे थे। दक्षिण भारत में जनविश्वास ये प्रचलित है कि तुलसीदास ने कंब रामायण से ही प्रेरणा प्राप्त नहीं की, बल्कि मानस में कई स्थलों पर अपने तरीके से, अपने ढंग से भी उसकी सामग्री का उपयोग उन्होंने किया। यद्यपि ये विश्वास की प्रामाणिकता ये विवादास्पद है कि, लेकिन इतना सच है कि तुलसी और कंबन की रचनाओं में कई स्थलों पर आश्चर्यजनक तरीके से एक समानता भी मिलती है। तो ये कुछ बातें कि किस तरह से ये कंब रामायण दक्षिण भारत से निकलकर पूरे भारत में फैला, इसको हिंदी में अनुवाद करके जो जानकार थे वो उनको पहुंचाने का काम किया। और हमने आपको प्रसंग बताया वाराणसी का कि किस तरह से वहाँ गंगा घाट पर बैठकर जो जानकार थे इसके, वो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके लोगों को बताया करते थे, सुनाया करते थे। तो उन्हीं तमाम छंदों को सुना, श्रुति किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि ये कंब रामायण तमिल साहित्य की एक सर्वोत्कृष्ट कृति है। इसके रचयिता कंबन हैं, जिसे कवि चक्रवर्ती की उपाधि भी दी गई है। और इस ग्रंथ में 10,000 से भी ज्यादा 10,050 पद्य हैं, और बाल कांड से लेकर युद्ध कांड तक के 6 कांडों का विस्तार इसमें दिया गया है। एक उत्तर कांड भी इससे संबंधित है, जिसके रचयिता कंबन के समसामयिक एक अन्य महान कवि हुए उट्ट ककुत्तन। और कहा जाता है कि पौराणिकों के कारण कंब रामायण में अनेक प्रक्षेप भी जुड़ गए, किंतु इन्हें बड़ी आसानी से पहचाना जा सकता है, क्योंकि कंबन की जो भाषा थी इसको लिखने की बहुत ही विलक्षण थी, और इसलिए भी ये काफ़ी प्रचलित हुआ। लोगों ने इसको आत्मसात किया और कंब रामायण को जानने, समझने और उसको पढ़ने का काम किया। लेकिन ये तस्वीरें तिरुचिरापल्ली से आप देख रहे हैं, जहां श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद हैं। वैष्णव धर्म ग्रंथों में इस मंदिर में पूजी जाने वाली मूर्ति और अयोध्या के बीच का भी संबंध का उल्लेख है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु की जिस मूर्ति की पूजा श्री राम और उनके पूर्वज किया करते थे, उसे उन्होंने लंका ले जाने के लिए विभीषण को दे दिया था, और फिर रास्ते में ये मूर्ति श्रीरंगम में स्थापित की गई। तो त्रिची के श्रीरंगम में स्थित है ये श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। ராமன் என்னும் நாமம் தன்னை ராமா 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 ராமன் என்னும் செம்மை சேர் நாமம் தன்னை கண்களில் தெரிய கண்டான் ராமன்
செம்மை சேர் நாமம் தன்னை கண்களில் தெரிய கண்டான். ராமன் என்னும் செம்மை சேர் நாமம் தன்னை, ராமநாமம் 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 தன்னை மந்திரத்தை முற்றும் தம்மையே தமர்க்கு நல்கும் தனி பெரும் பதத்தை தானே இம்மையே எழுமை நோய்க்கும் மருந்தினை ராமன் என்னும் செம்மை சேர் நாமம் தன்னை, ராமன் 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 என்னும் நாமம் தன்னை, ராமா 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 ராமன் என்னும் செம்மை சேர் நாமம் தன்னை கண்களில் தெரிய கண்டான். ராமன் 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 என்னும் செம்மை சேர் நாமம் தன்னை கண்களில் தெரிய கண்டான். ராமன் என்னும் செம்மை சேர் நாமம் தன்னை, ராமநாமம் 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 தன்னை மந்திரத்தை முற்றும் தம்மையே தமர்க்கு நல்கும் தனி பெரும் பதத்தை தானே இம்மையே எழுமை நோய்க்கும் மருந்தினை ராமன் என்னும் செம்மை சேர் நாமம் தன்னை, ராமன் 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 என்னும் நாமம் தன்னை, ராமா 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 ராமன் என்னும் செம்மை சேர் நாமம் தன்னை கண்களில் தெரிய கண்டான். ராமன் 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 என்னும் செம்மை சேர் நாமம் தன்னை கண்களில் தெரிய கண்டான். ராமன் என்னும் செம்மை சேர் நாமம் தன்னை, ராமநாமம் 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 தன்னை
மந்திரத்தை तो एक बार फिर से हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर की ये तस्वीरें। और ये भगवान रंगनाथ को समर्पित एक मंदिर है और भगवान विष्णु का ही इसे अवतार माना जाता है। और ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित 108 मुख्य मंदिरों में भी शामिल है। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर दक्षिण भारत का ये सबसे शानदार वैष्णव मंदिर है और जो कि किंवदंती और इतिहास दोनों में ही काफ़ी रिच है, काफ़ी समृद्ध है। ये मंदिर कावेरी नदी के द्वीप पर बना हुआ है और मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार को राजा गोपुरम का नाम दिया गया है, जो कि लगभग 13% के क्षेत्रफल में बना हुआ है और 239 फीट ऊंचा है गोपुरम। और तमिल मरगाजही यानी कि दिसंबर से लेकर जनवरी के महीने में यहां हर साल 21 दिनों के महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु यहां पे आते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। इस मंदिर को विश्व के सबसे विशाल हिंदू मंदिरों में भी शामिल किया गया है। और न सिर्फ ये विश्व का, भारत का सबसे बड़ा मंदिर होने के साथ साथ ये दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मंदिरों में से भी एक के तौर पर इसकी गिनती की जाती है। जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि शिलालेखों की बात की जाए जो कि मिले हैं शिलालेख, तो मंदिर से जुड़े हुए जो पुरातात्विक शिलालेख हैं वो 10वीं सदी में हमें दिखाई देते हैं। मंदिर में दिखने वाले शिलालेख वो चोल साम्राज्य, पांड्या, होयसला और विजयनगर साम्राज्य से संबंधित हैं, जिन्होंने तिरुचिरापल्ली जिले पर शासन किया था। और इस मंदिर का इतिहास की बात की जाए तो ये 9वीं से लेकर 16वीं सदी के बीच का हमें दिखाई देता है। और मंदिर से जुड़ा हुआ जो पुरातात्विक समाज है वो भी हमें इसके आसपास का ही दिखाई देता है। श्री रंगनाथम की प्रतिमा जहां पहले स्थापित की गई थी वो बाद में वहां जंगल बन गया था और इसके कुछ समय के बाद ऐसा कहा जाता है कि चोल राजा जब शिकार करने के लिए एक पक्षी का पीछा कर रहे थे तब उन्होंने अचानक से उन्हें इस भगवान की प्रतिमा मिल गई और इसके बाद राजा ने रंगनाथ स्वामी मंदिर परिसर को विकसित कर दुनिया के सबसे विशाल मंदिरों में से एक बनाया। और जो हिस्टोरियंस हैं, जो इतिहासकार हैं, उनके मुताबिक जिन साम्राज्यों ने दक्षिण भारत पर राज किया, मसलन चोल साम्राज्य, पांड्या साम्राज्य, होयसला साम्राज्य, नायक साम्राज्य, वे भी समय समय पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार और नवीकरण करते रहे और उन्होंने भी तमिल वास्तुकला के आधार पर ही इस मंदिर का निर्माण करवाया था। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि उस राजा का नाम राज महेंद्र चोल है, जिन्होंने, जो कि राजेंद्र चोल द्वितीय के पुत्र थे, जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। लेकिन बाद के शिलालेखों में इनके बारे में हमें कोई ज़्यादा जानकारी नहीं दिखाई पड़ती है और ना ही 4वीं सदी में भी हमें इनका कोई उल्लेख शिलालेखों के जरिए दिखाई पड़ता है और ना ही 9वीं सदी में राज महेंद्र चोल के बारे में। மையோ மரகதமோ மையோ மரகதமோ மையோ மரகதமோ மறிகடலோ மழை முகிலோ மையோ மரகதமோ மறிகடலோ மழை முகிலோ ஐயோ இவன வடிவு மையோ மரகதமோ மறிகடலோ மழை முகிலோ ஐயோ இவன் வடிவு
ஐயோ இவன் வடிவென்பதோர் அழியா அழகுடையான் மெய்யோ மரகதமோ மறிகடலோ மறைமுகிலோ ஐயோ இவன் வடிவென்பதோர் அழியா அழகுடையான் இவன் வடிவு என்பது ஓர் அழியா அழகுடையான் இவன் வடிவு இவன் வடிவு ஐயோ இவன் வடிவு என்பதோர் அழியா அழகுடையான் வெய்யோன் ஒளி தன்மேனியின் விரிசோதியின் மறைய வெய்யோன் ஒளி தன்மேனியின் விரிசோதியின் மறைய பொய்யே எனும் இடையாளொடும் இளையானடும் போனான் வெய்யோன் ஒளி தன்மேனியின் விரிசோதியின் மறைய பொய்யே எனும் இடையாளொடும் இளையானொடும் போனான் மையோ மரகதமோ மையோ மரகதமோ மையோ மரகதமோ மறிகடலோ மழைமுகிலோ மையோ மரகதமோ மறிகடலோ மழைமுகிலோ ஐயோ இவன் வடிவு மையோ மரகதமோ மறிகடலோ மழைமுகிலோ ஐயோ இவன் வடிவு ஐயோ இவன் வடிவென்பதோர் அழியா அழகுடையான் மெய்யோ மரகதமோ மறிகடலோ மறைமுகிலோ ஐயோ இவன் வடிவென்பதோர் அழியா அழகுடையான் இவன் வடிவு என்பது ஓர் அழியா அழகுடையான் இவன் வடிவு இவன் வடிவு ஐயோ இவன் வடிவு என்பதோர் அழியா அழகுடையான் வெய்யோன் ஒளி தன்மேனியின் விரிசோதியின் மறைய வெய்யோன் ஒளி தன்மேனியின் விரிசோதியின் மறைய பொய்யே எனும் இடையாளொடும் இளையானடும் போனான் வெய்யோன் ஒளி தன்மேனியின் விரிசோதியின் மறைய பொய்யே எனும் இடையாளொடும் இளையானொடும் போனான் மையோ மரகதமோ மையோ மரகதமோ மையோ மரகதமோ மறிகடலோ மழைமுகிலோ மையோ மரகதமோ மறிகடலோ மழைமுகிலோ ஐயோ இவன் வடிவு மையோ மரகதமோ மறிகடலோ மழைமுகிலோ ஐயோ இவன் வடிவு
ஐயோ இவன் வடிவென்பதோர் அழியா அழகுடையான் மெய்யோ மரகதமோ மறிகடலோ மறைமுகிலோ ஐயோ இவன் வடிவென்பதோர் அழியா அழகுடையான் இவன் வடிவு என்பது ஓர் அழியா அழகுடையான் இவன் வடிவு आप देख रहे हैं तिरुचिरापल्ली का ये बहुत ही विहंगम दृश्य जो ख़ास तौर पर श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की है। और सबसे अहम और हम कह सकते हैं अनूठी बात ये कि इस मंदिर में जिस तरह से पूजा अर्चन की पूरी विधि दिखाई गई, ये प्राण प्रतिष्ठा जिसका आयोजन होने वाला है अयोध्या में, उससे इस तरह से जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जिनकी पूजा अर्चना की गई है खुद प्रभु श्री राम उनकी पूजा किया करते थे। और ऐसे में जिस कड़े अनुष्ठान का प्रतिनिधित्व लगातार प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उसकी शुरुआत इससे अच्छी और क्या हो सकती है, जिसका आराध्य जो हैं वो खुद इनकी पूजा अर्चन प्रधानमंत्री ने की। और ख़ुद श्री राम ने भी इसी श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में जो मूर्ति है उसे पूजा है। और इसके पीछे की कई जो ऐसी कथा है जिसका परिचय हमने अभी भी आपको उससे करवाया कि ये जो श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर है, ये भगवान रंगनाथ को समर्पित एक बेहद महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है। और भगवान रंगनाथ जो हैं उन्हें विष्णु का ही अवतार माना जाता है, और विष्णु को आराध्य के रूप में भगवान श्री राम ने हमेशा पूजा है। और सबसे अहम बात ये है कि ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित जो 108 मुख्य मंदिर हैं उसमें शामिल हैं। तो राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री ने कई मंदिरों की यात्रा की है। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री आज तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर का जो ये कार्यक्रम है उसमें उन्होंने हिस्सा लिया है। और महान दार्शनिक और संत श्री रामानुजाचार्य भी इस मंदिर के इतिहास से गहराई से जुड़े हैं। साथ ही साथ कई प्राचीन ग्रंथों का उल्लेख जो है वो इस मंदिर के समेत हमें मिलता है। और इसके अलावा पहली बार तमिल कवि कंबन ने यहाँ कम्ब रामायण को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया था। तो आप देख सकते हैं कि सनातन धर्म के लिहाज से भी ये अहम है। मंदिर में जुड़े जो शिलालेख हैं वो 10वीं शताब्दी के हैं, और मंदिर से जुड़े तमाम ये शिलालेख चोल, पांड्य और विजयनगर साम्राज्य के हैं। इन सभी राजवंशों ने कभी न कभी तिरुचिरापल्ली ज़िले पर शासन किया, और इसीलिए मंदिर का इतिहास जो है वो 9वीं से 16वीं शताब्दी तक दिखाई देता है। अहम बात यहाँ पर ये है कि भगवान श्री रंगनाथ स्वामी की जिस तरह से आराधना की गई है, इसके पीछे एक बहुत पौराणिक हिंदू कथा है। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान श्री रंगनाथ भगवान विष्णु के अवतार हैं, और वैदिक काल में गोदावरी नदी के तट पर गौतम ऋषि का आश्रम था, और उसी समय अन्य क्षेत्रों में पानी की बेहद कमी थी। और इसी तलाश में आसपास के कुछ ऋषि जब गौतम ऋषि से इसका समाधान